एक साइड हो गया था वोट। तो नासिर शेख को चुनौती कौन दे रहा है, चैलेंज कौन कर रहा है? अफरोज जमा से आपको चुनौती मिल रही है, बीजेपी से चुनौती मिल रही है, या कोई लाल सलाम कुछ परेशान कर रहे हैं? देखिए वो तो विरोधी है, लेकिन अभी हम लोग चुनौती से डरने वाला नहीं है, लेकिन अभी सामने कोई नहीं है, अकेला नासिर शेख ही है ना। नासिर शेख बड़ा चैलेंज कर रहे हैं इस बार आपको? देखिए कोई नासिर शेख, ये हमको बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो पूंजीपति होता है, जिसका पास पैसा होता है, वो टीवी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें हाँ उठाता है। अच्छा, लेकिन आदमी हमारा साथ है, मेरा साथ है, यहाँ की पब्लिक आपके साथ? पब्लिक हमारा साथ है, और वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। कांग्रेस यहाँ से हम लोग जब कांग्रेस छोड़ दिया, ममता बनर्जी के साथ लोग हम लोग तो कांग्रेस छोड़ के आया। कांग्रेस यहाँ पर कुछ नहीं है, वो देखने के नहीं है। हुमायूं कबीर या ओवैसी की एंट्री ने कुछ थोड़ी बहुत फिक्र बढ़ाई है, चिंता बढ़ाई है? ये देखिए, कल तो आपको हुमायूं कबीर का जो आ गया सामने मामला, यहाँ का आदमी लोग जानता है जो बीजेपी का दलाल है। अच्छा, हमारे इलाके में ओवैसी व हुमायूं कबीर जो मुस्लिम सेंटिमेंट लेके जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, यहाँ में कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। शायद ओवैसी आ जाएंगे यहाँ पर, तो उसको भी कोई मेरा फर्क नहीं होगा। वो इंटरनेशनल लीडर ओवैसी के उम्मीदवार है अभी स्टेट पे। हाँ हमारा, हाँ देख लीजिए, जमानत खुद जमानत हो जाएगी, बचा पाएंगे ना जमानत। यहाँ का लड़ाई होगा हमारे साथ बीजेपी का। रघुनाथगंज गंगा बेसिन का इलाका है। गंगा की सहायक पद्मा नदी की वजह से पूरे इलाके में साल भर अच्छी खेती होती है। खेती के अलावा यहाँ के ज्यादातर लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं शहरों की तरफ निकल जाते हैं। रघुनाथगंज में कमाई का एक बड़ा जरिया बीड़ी प्रोडक्शन पर निर्भर है। छोटे छोटे घरों में बीड़ियां बनाई जाती हैं। बीड़ी कारोबार से ज्यादातर मुस्लिम तबके के लोग जुड़े हैं, जिनकी रघुनाथगंज में अच्छी खासी तादाद है। इस चुनाव में वो भी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। रघुनाथगंज विधानसभा के एक घर में इस वक्त हम हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इलाके में करीब 80% घरों के नौजवान लड़के पलायन करने को मजबूर हैं, और वहाँ से जो वो कमा के भेजते हैं तो यहाँ घर में चूल्हा जलता है। देखिए यहाँ पे खाना पक रहा है, और साथ में घर की औरतें जो हैं वो बीड़ी बनाती हैं। घर घर में बीड़ी का काम होता है। इस तरह की बीड़ियाँ सुबह से शाम तक ये बनाएंगे। साथ में देखिए खाना भी पक रहा है, यहाँ आम भी रखा हुआ है, आलू भी रखा हुआ है, छीली खाना पकाने का काम भी साथ साथ चल रहा है। ये बीड़ियाँ भी बन रही हैं, और ये इस तरह की 1000 बीड़ी जब बना लेंगी तब 190 रुपए इनको मिलेंगे। पूरा दिन लगने के बाद शायद 1000 बीड़ियां बन पाती हूँ, क्योंकि घर का काम भी है, छोटे बच्चों को भी देखना है, घर का खाना भी पकाना है, घर के दूसरे काम भी है। नाम क्या है आपका? गुलशेरा बीबी। गुलशेर बीबी। गुलशेर बीबी इनका नाम है। तो दिन भर में आप 1000 बीड़ी बना लेती हैं? कारोबार की दुनिया में हर तरफ एक निजाम साहूकारी का है, तो यहाँ जो बीड़ी का काम होता है वहां भी साहूकार बैठे हैं। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और इनसे जो गरीब घर की औरतें हैं, परिवार हैं, वो पत्ता जो जिससे बीड़ी बनती है और तंबाकू, अब ये देखिए ये है तंबाकू और ये है पत्ता, ये यहाँ से गिन करके और तौल करके लोग ले जाएंगे, बीड़ी बनाएंगे और उसके बाद लाके इनको लौटाएंगे, तो ये बीड़ी के पैसे उनको दे देंगे। तो सुबह से देखिए सारा हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं भाई साहब। नाम क्या है आपका? अनीकुल आलम। एमडी अनीकुल आलम। अनीकुल आलम। तो मोहम्मद अनीकुल आलम है ये। अब तक सुबह से कितनी बीड़ी आ चुकी है आपके पास? करीब 50,000। 50,000 बीड़ी आ गई है, और तकरीबन 12:15 के आसपास दोपहर के हो रहे हैं, और 12:15 बजे तक 50,000 बीड़ी, यानी कम से कम 50 फैमिली ने ये लाके दिया होगा अब तक। है 30 परिवार आपसे जुड़े हुए हैं? 50-60 फैमिली। 50-60 फैमिली। तो दिन भर में कितनी बीड़ियां आप के पास पहुंच जाती? 70-80 हज़ार। 70-80 हज़ार, कभी कभी लाख भी हो जाती होगी। तो आप 190 रुपए 1000 के देते हैं? हाँ। चलिए, काम हम ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है। और अब काम से अलग जरा बात इलेक्शन की कर लेते हैं। इस बार बंगाल में सरकार किसकी देख रहे हैं? हम तो देखते हैं ममता दीदी को। ममता दीदी। ये हुमायूं कबीर सुना मुसलमानों के मसीहा बन के आए हैं, इनके बारे में क्या बात है? कौन? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें तो लगता है जो वो अपना सीट मिलेगा कि ना, वो यही मालूम नहीं। अच्छा, अपना सीट भी हार जाएगा? हाँ, अपना सीट भी हार जाएगा। ओवैसी साहब के बारे में सुना है कुछ आप? ओवैसी के बारे में हाँ सुना है। उनके हैं यहाँ पे इमरान सोलंकी उम्मीदवार, उनके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है? यहाँ जो कोई भी आए, यहाँ टीएमसी की राज चलती है। दीदी जीतेंगी, और दीदी के राज में बीड़ियां जमकर यहाँ बन रही हैं।
लोग अपने कलेजे इन बीड़ियों से जलाते हैं, लेकिन इन्हीं बीड़ियों की वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे भी जल रहे हैं। रघुनाथगंज में हम दुकानदारों से मिले, बीड़ी लेबर से मिले, नेताओं से मिले। एक बात तो साफ हुई कि मुस्लिम वोट 4 हिस्सों में बंट सकता है। एक उम्मीद हिमायू कबीर की बाबरी से लगी थी, लेकिन उनके स्टिंग टेप आने के बाद हिमायू कबीर फैक्टर को भी झटका लगा है। ओवैसी ने हाथ खींच लिया है, लेकिन बंगाल में ओवैसी फैक्टर क्या कोई कमाल दिखा पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते तलाशते शाम हो गई। पश्चिम बंगाल में आप चाहे जहां चले जाएं, यहाँ भी चाय की दुकानों पर जबरदस्त रौनक रहती है। यहाँ भी कोयले की अंगीठी है, उस पर चाय उबल रही है। इससे पहले कि मैं चाय वाले साहब से बात करूं, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाता हूं। फरमान, जरा ये बोर्ड दिखाइए पीछे, आपकी जो पेंटिंग हो रखी है। ये लिखा है अखरुज्जमा बंगाली में, और ये 2 पत्तियों का निशान यानी टीएमसी का निशान, और यहीं पर एक झंडा लहरा रहा है सीपीआईएम का, लाल सलाम। अखरुज्जमा साहब को कोई परेशानी नहीं है इस लाल सलाम से। तीसरा टर्म चल रहा है अखरुज्जमा का रघुनाथगंज विधानसभा में।